हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सबका स्वागत करता हूँ मैं अपने वन एग्जाम और टीम सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हमने ये देखा कि दो जो है पॉपुलर अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में जो डिटेल्स है वो भी हमने देखी। और फाइनली जो ऑर्डिनल अप्रोच है, टू गुड्स थ्योरी जिसको बोलते हैं, जो एलन और हिक्स ने दी है, उसके अंदर हमने देखा इनडिफरेंस कर्व जो है, इनडिफरेंस कर्व यानी एक कंज्यूमर जो नंबर्स में नहीं बता सकता कि मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बट वो ये जरूर बता सकता है क्या कि कंपेरेटिव फॉर्म में दो गुड्स में बराबर सेटिस्फेक्शन कब कब मिल रहा है। तो इनडिफरेंस कर्व वो कर्व है जो शो करता है दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन जहां मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर एक कंज्यूमर से हम वेरियस प्रेफरेंसेस पूछे तो ऐसे हमारे पास खूब सारे इनडिफरेंस कर्व आ सकते हैं। ठीक है, उस इनडिफरेंस कर्व की हमने प्रॉपर्टीज भी देखी जो इंपॉर्टेंट थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको बताया भी था। तो ये इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज थी, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगी, दो इनडिफरेंस कर्व कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और इनडिफरेंस कर्व कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्स या वाई एक्सिस को वो टच नहीं कर सकता। टेक्निकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो गुड्स होंगे तो एक जीरो नहीं हो सकता। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो है बजट लाइन। इंपॉर्टेंट है, बजट लाइन के बिना जो एनालिसिस है वो अधूरा रहेगा। बजट लाइन बेसिकली क्या शो करता है, कंज्यूमर का, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज जो है, कंज्यूमर के पास जो संसाधन है वो क्या है, लिमिटेड है, सीमित है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर वो क्या क्या परचेज कर सकता है। तो बजट लाइन बेसिकली शो करता है कि कोई भी दो गुड्स, दो चीजें जो एक कंज्यूमर अपने बजट के अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशन उनके जो खरीद सकता है। फॉर एग्जाम्पल फूड और क्लोथ की बात कर रहे थे, फूड 10 रुपए केजी है और क्लोथ जो है वो 20 रुपए प्रति यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई रेट है उनकी कि 10 रुपए में 1 किलो फूड मिलता है और उधर 20 रुपए में एक जोड़ी कपड़ा मिलता है। टोटल बजट कंज्यूमर का है कितना, 100 रुपीज। तो या तो वो क्या कर सकता है, 10 की 10 यूनिट फूड की खरीद सकता है, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 रुपए, टोटल बजट खर्च हो गया 100। या फूड की 8 यूनिट यानी 80 रुपीज तो यहाँ खर्च हो गए, क्लोथ की 1 यूनिट यानी 20, टोटल कितना हो गया 100। या 6 इसकी यूनिट 60 ये हो गया, और 40 रुपए ये 100, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन वो क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। आप समझ रहे हो बात। तो या तो मैं 10 की 10 पूरी फूड ले लूँ तो मेरे 100 रुपए खर्च हो जाएंगे, या 8 ये ले लूँ, 1 ये ले लूँ, या 6 ये ले लूँ, 2 ये ले लूँ, या पूरे के पूरे मैं क्लोथ खरीद लूँ 20 रुपए के हिसाब से, 5 जोड़ी आ जाएंगे तो भी 100 रुपए बजट खर्च हो जाएगा। तो 100 रुपीज बजट के अंदर ये मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता हूँ। अब इसी को अगर मैं ग्राफिकली दिखाना चाहूँ, इधर मैंने फूड रख दिया, इधर मैंने क्लोथ रख दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन मैं जब फूड की कितनी यूनिट ले रहा हूँ, 10 यूनिट ले रहा हूँ, तो ये पॉइंट आ गया। ये क्लोथ कितना है, 0 है, ये देख रहे हो आप। फूड ले लिया मैंने 10, क्लोथ ले लिया मैंने 0। सेकेंड ऑप्शन में फूड है 8, क्लोथ है कितना 1। नेक्स्ट ये है 6, ये है 2, क्लोथ है 2, ये है 4, क्लोथ है 3। तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, सिमिलरली ये पॉइंट आ गया, और ये अगर इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं तो ये क्या बनती है हमारी, एक, इसको बोलते हैं बजट लाइन या प्राइस लाइन। क्या बोलते हैं, बजट या प्राइस लाइन। मतलब ये लाइन क्या शो करती है कि कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर को ऑलवेज 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 इस बजट लाइन के ऊपर वो नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि उसका बजट लिमिटेड है। तो वो हमेशा जो है इस बजट लाइन के नीचे की साइड जो अंदर का एरिया है वहीं पे जो है वो उतना ही खर्चा कर सकता है। ये जो मैंने एरिया मार्क किया है, कंज्यूमर को इसी एरिया के अंदर रहना पड़ेगा। क्या कोई इस पॉइंट पे कुछ परचेज कर सकता है, वो नहीं कर सकता। इस पॉइंट पे परचेज करने का मतलब 6 यूनिट तो फूड की और 5 यूनिट क्लोथ की। तो 5 यूनिट क्लोथ की लेगा तो 100 रुपए इधर खर्च हो गए, और 6 यूनिट फूड की लेगा तो 60 रुपए। क्या 160 रुपए खर्च कर सकता है ही नहीं उसके पास, बजट से बाहर नहीं जा सकता। तो बजट लाइन क्या शो करती है कि कंज्यूमर मैक्सिमम वो दो गुड्स कितने खरीद सकता है। क्लियर। बजट लाइन क्या शो करती है
कि गिवन बजट के अंदर आप मैक्सिमम कितना परचेज कर सकते हो। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट और फाइनल बात जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम समझिएगा, अभी तक जो पढ़ा मैं क्विकली रिवाइज भी करवा देता हूं। हम क्या देख रहे हैं, कंज्यूमर का बिहेवियर देख रहे हैं। उसके लिए हमने दो थ्योरी पढ़ी, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल में एक ही वस्तु थी, एक ही गुड्स, यहां दो वस्तु होती है, दो गुड्स होते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब फर्स्ट इसमें हमने देखा क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो एप्पल का एग्जांपल लिया था, एप्पल से जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिल रही है वो हर एडिशनल यूनिट पे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसी को हमने नाम दिया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब पहले ये जानते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है समझिएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब वो स्टेट, वो दशा जहां पे जो है कंज्यूमर क्या होता है, फुल्ली सेटिस्फाइड होता है। फुल्ली क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। मतलब उसकी जो विलिंगनेस है वो वहां जाके क्या हो जाती है, इच्छाएं समाप्त हो जाती है। अब आप कहोगे सर ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, तो ये फुल्ली सेटिस्फाइड होता है विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब उसके पास जो संसाधन उपलब्ध है, जो रिसोर्सेज उपलब्ध है, मतलब जितना पैसा उसके पास है उन पैसों के अंदर वो क्या हो रहा है, 100% सेटिस्फाइड हो रहा है। उसको ऐसा लग रहा है क्या कि मैंने अपने पैसों का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल किया, सबसे बेस्ट पॉसिबल क्या किया, यूज किया। तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। मतलब कि मान लो मेरे पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए में कपड़े खरीदूं, खाना खरीदूं, एंटरटेनमेंट करूं, क्या करूं। अब इस 100 रुपए को इस प्रकार से खर्च करना कि मैं क्या हूं, पूरी तरह से संतुष्ट हूं, संतुष्ट हूं, पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूं। When I feel fully satisfied that I have utilized my available resources in best possible manner, जो बेस्ट पॉसिबल तरीका था उसमें मैंने क्या किया, उसको खर्च किया। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्लियर है, बात तो समझ आ गई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब ये कब होगा, तो इसके लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए जो फर्स्ट थ्योरी है, जो कौन सी, अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, क्या, कार्डिनल अप्रोच, जिसमें उन्होंने कहा कि एक कंज्यूमर जो है, उन्होंने अज्यूम किया कि वो क्या कर सकता है, नंबर्स में बता सकता है, किसको, नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकता है, किसको, यूटिलिटी को। यही तो थ्योरी थी। अब समझिएगा, इस थ्योरी के अनुसार जो एप्पल का एग्जाम्पल था, फर्स्ट यूनिट एप्पल की उसने कंज्यूम की, उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिली कितनी, मार्जिनल का मतलब ध्यान रखिएगा एडिशनल यूटिलिटी कह रहा हूं, टोटल यूटिलिटी नहीं कह रहा हूं। मार्जिनल यूटिलिटी मिली 10, दूसरे पे उसको मिली 8, तीसरे पे मान लो 6, चौथे पे 4, पांचवे पे 2, सिक्स्थ यूनिट के ऊपर 0 और 7th पे यूटिलिटी उसकी माइनस में चली जाती है। क्योंकि ये बेसिक हमने पढ़ा था, मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे रिड्यूस क्यों होती है, तो इसका रीजन भी देखा था। क्योंकि जब आपके पास एक चीज आ जाती है तो आपके लिए उसकी उपयोगिता और यूटिलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब सपोज इधर मैं इंसर्ट कर दूं इसी प्रोडक्ट की प्राइस, इसकी कीमत, मान लो एप्पल जो है एक कितने में मिल रहा है, 5 रुपए में मिल रहा है। अब मार्केट में जो चीज बिकती है, क्या वो मेरी भूख देख के रेट तय होती है, रेट तो मार्केट में तय होती है। तो प्राइस मान लो इसकी 5 रुपए प्रति यूनिट है एप्पल की, ठीक है, 5 रुपीज पर यूनिट, तो ये रेट तो फिक्स है। अब क्योंकि मैं भूखा था तो मेरे लिए उस पहले एप्पल की यूटिलिटी कितनी थी, 10, क्या थी, 10, लेकिन मार्केट में मिल गया कितने में मुझे, 5 रुपए में। फिर दूसरा खरीदा,
अब क्योंकि मेरी भूख थोड़ी सेटिस्फाई हो चुकी है तो अब मेरे लिए उससे सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, 8 के बराबर। रेट अब भी कितनी है, 5। रेट तो चेंज होगी नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भाई आप एक एप्पल खा चुके हो अब आपको सस्ते में दे देंगे, या पहला एप्पल है आप भूखे हो इसलिए हम महंगे में बेचेंगे। तो प्राइस तो जो है वो फिक्स है। तीसरी एप्पल भी 5 में बिकेगी लेकिन सेटिस्फेक्शन हमें और कम मिल रहा है। चौथी भी 5 में लेकिन सेटिस्फेक्शन और कम और कम, और यहाँ तो 0 हो गया। लेकिन रेट तो हर बार कितनी लगेगी बताओ, 5 रुपीज ही लगेगी। अब समझिए, एक समझदार कंज्यूमर, एक ऐसा कंज्यूमर जो खुद को इक्विलिब्रियम में लाना चाहता है, मतलब पूरी तरह से संतुष्ट, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहता, वो कहां तक खरीदेगा बताओ। सिंपल सी बात है, पहली यूनिट खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, खरीदनी चाहिए। 5 रुपए लग रहे हैं, सेटिस्फेक्शन उसको ज्यादा मिल रहा है। सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, 5 रुपए से ज्यादा। ये समझ लो एक तरीके से पैसे ही है, 10 के बराबर, 10 रुपयों के बराबर उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो ये तो बाय करनी चाहिए। दूसरी भी बाय करनी चाहिए, तीसरी भी बाय करनी चाहिए। क्या फोर्थ यूनिट उसे बाय करनी चाहिए, जहां वो 5 रुपए खर्च करके उसको सेटिस्फेक्शन सिर्फ 4 का मिल रहा है? नो, नो, नहीं परचेज करनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन केस ऑफ कार्डिनल अप्रोच जो ये मार्शल ने दी, इसमें कंज्यूमर को कहां तक परचेज करना चाहिए, तो हम कहेंगे जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है प्रोडक्ट की, मान लो एक्स है, वो किसके बराबर हो जाए, प्राइस के बराबर हो जाए। मार्जिनल यूटिलिटी जो है किसके बराबर हो जाए, प्राइस के बराबर। मान लो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 5 है, प्राइस भी 5 है, तो यहाँ पे आके उसको क्या कर देना चाहिए, खरीद के स्टॉप कर देना चाहिए, इससे आगे उसे परचेज नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है कि आप जहां तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बराबर नहीं हो जाती, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज्यादा है प्राइस से, बताओ खरीदना चाहिए या नहीं? यस, डेफिनेटली खरीदना चाहिए, यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम है प्राइस से, नो, बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या ध्यान रखोगे कि जब तक प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों बराबर नहीं हो जाए। आप कहोगे सर ये मार्जिनल यूटिलिटी को हम इससे क्यों कंपेयर कर रहे हैं, ये तो रुपीज में है, ये यूटिल्स में है। तो ये ऐसा ही एनालिसिस है, अजम्पशंस पे बेस्ड है। ये यूटिल्स बेसिकली और कुछ नहीं है, पैसों को ही दर्शा रहा है कि पहली एप्पल से मुझे 10 रुपयों के बराबर मजा मिल रहा है। ओके, अब इसी में एक थ्योरी और उन्होंने दी थी, कंज्यूमर सरप्लस की, वो हालांकि आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। कंज्यूमर सरप्लस की उन्होंने कहा हम तो कंज्यूमर को फायदा भी पहुंचा रहे हैं, पहली चीज 10 रुपए का मजा मिल रहा है उसको 5 में, तो उसको +5 का फायदा हो गया, सरप्लस है। यहां +3 का सरप्लस है, यहां +1 का सरप्लस है। देख रहे हो आप सरप्लस, कि भाई 10 रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है लेकिन चीज तो 5 में मिल रही है, तो 5 रुपए का फायदा हो गया। तो ये क्या कहलाता है, कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। तो जब तक आप सरप्लस में हो तब तक आपको बाय करना चाहिए। जैसे ही आप सरप्लस आपका क्या हो जाए, माइनस में चला जाए, लॉस होने लगे, तो आपको परचेज नहीं करना चाहिए। सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल सा एनालिसिस है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अल्टीमेटली आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है। ठीक है, अब जो थोड़ा डिफिकल्ट है, समझने लायक है, वो थ्योरी है कौन सी, सेकंड वाली। वो कौन सी है, सेकंड थ्योरी, जो ऑर्डिनल अप्रोच है, जहां दो गुड्स है। इसको हमने क्या नाम दिया था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स। अगर दो गुड्स हो जाए, या इनडिफरेंस करो के केस में, या जो एलन और हिक्स है उन्होंने जो थ्योरी दी, या ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, ये समझने वाली बात है। 5 मिनट का समय लूंगा, थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा। हमने देखा क्या, हमने देखा इनडिफरेंस कर्व। क्या देखा, इनडिफरेंस कर्व।
ये देख लीजिए, फर्स्ट इन केस ऑफ वन गुड्स कार्डिनल अप्रोच में व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस, तो एम यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, ये कंडीशन है किसकी, इक्विलिब्रियम की। सेकंड इन केस ऑफ टू गुड्स, तो यहां पे आप समझिएगा ये क्या है, इनडिफरेंस कर्व है। इधर मान लो है अपना फूड, इधर है क्लोथ, ओके। ठीक है, अब इन डिफरेंस कर्व क्या शो करता है बताओ, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सॉरी ये एक इंडिफरेंस कर्व हो गया। ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व हो गया। ये तीसरा इंडिफरेंस कर्व हो गया। ये चौथा हो गया। ये पांचवा। तो ऐसे खूब सारे इंडिफरेंस कर्व हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। IC1, IC2, इंडिफरेंस कर्व 3, इंडिफरेंस कर्व 4 एंड इंडिफरेंस कर्व 5। अब सुनिएगा, मुझे जवाब दीजिएगा, इस इंडिफरेंस कर्व पे जो भी पॉइंट्स है, ये थोड़ा आकृति आप समझ लीजिएगा, मैंने आईपैड की मदद से बनाया तो थोड़ा कर्व ज्यादा है इसके अंदर। इस इंडिफरेंस कर्व पे जो भी पॉइंट है उन सब पे क्या मिल रहा है मुझे, बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इंडिफरेंस कर्व यही दिखाता है, बराबर सेटिस्फेक्शन। फिर इस पे जो मिल रहा है सब पे मुझे बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। 3 के ऊपर जो जो पॉइंट है उन सब पे बराबर, 4 पे जो है उन सब पे भी बराबर, 5 पे कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, सब पे मुझे क्या मिल रहा है, बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इंडिफरेंस कर्व जो हायर होगा वो क्या शो करता है, हायर सेटिस्फेक्शन। हायर इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या शो करता है, हायर सेटिस्फेक्शन। ऐसा क्यों बताओ, अब मान लो कोई पॉइंट जो है इस फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व पे है, तो उस पर फूड भी एक है, क्लोथ मान लो 1 2 3 4 5 है। वहीं अगर मैं सेकंड इंडिफरेंस कर्व पे यही पॉइंट देखूं तो फूड 5 है भाई, IC1 पे फूड तो क्लोथ है 5, फूड है 1 IC1 पे, IC2 पे क्लोथ है 5 लेकिन फूड कितना है बताओ, 2 यूनिट है। तो जाहिर सी बात है जिसमें ज्यादा यूनिट है उसमें सेटिस्फेक्शन क्या होगा, हायर होगा। कंज्यूमर तो चाहेगा मुझे ज्यादा से ज्यादा मिले, ओके। तो जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो क्या शो करता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर चाहेगा कि मैं जितना ऊपर के इंडिफरेंस कर्व पे जा सकूं मुझे सेटिस्फेक्शन उतना क्या मिलेगा, ज्यादा। लेकिन एक लिमिट है, क्या, वो बजट लाइन याद कीजिए। कंज्यूमर अपने बजट से क्या ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता। बजट लाइन क्या शो करती है कि यही दो गुड्स क्लोथ और फूड वो अपने अवेलेबल बजट में कितना खरीद सकता है मैक्सिमम, अलग अलग कॉम्बिनेशन। तो अब यहां इंट्रोड्यूस करते हैं हम बजट लाइन को। ये क्या है हमारी बजट लाइन, ओके। बजट लाइन क्या शो करती है बताओ, इस बजट लाइन पे जो भी बिंदु आ रहे हैं, जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं,
ये सारे वो कॉम्बिनेशन है जो कंज्यूमर अपने बजट के अंदर फूड और क्लोथ के खरीद सकता है। क्या ये पॉइंट पे कुछ भी वो परचेज कर सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ जो यूनिट होगी वो उसके बजट से ज्यादा होगी, यहाँ जो यूनिट होगी वो इसके बजट से, भाई ये और ये क्या खरीद सकता है वो? नहीं, क्यों? ये बजट के बाहर है। तो मैक्सिमम वो इस लाइन पे खरीद सकता है। अब बताओ कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा? क्या इस पॉइंट को खरीदना चाहिए? इस पॉइंट पे जितने फूड है, जितने क्लोथ है, क्या उसे खरीदना चाहिए? मान लो उसे मैं नाम देता हूं ए। क्या ए परचेज करना चाहिए? ए में फूड तो मिल रहा है कितना? 1 2 3 4 5 6 7 फूड तो मिल रहा है कितना? 7 यूनिट। क्लोथ मिल रहा है कितना? 1 2 3 4 5 6 1। क्या इस पॉइंट पे खरीदना चाहिए? सेकेंड इंडिफरेंस कर्व पे, इसको नाम दे देते हैं बी। बी पे बताओ फूड कितना है? 6। क्लोथ कितना है? 2। क्या इस पॉइंट पे, इसको सी नाम दे देते हैं। ये थोड़ा अपना एग्जैक्ट नहीं है, इस पे मान लीजिए सी पे क्या है? 5 और 3 है। या इस पे डी पे, इस पे 4 और 4 है। ये थोड़ा सा अपना जो फिगर है ना वो खराब है एक्चुअली, ये क्लियरली ज्यादा होना चाहिए यहाँ पे 4 और 5 या 4 या 6। मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ कि जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा सेटिस्फेक्शन उतना ज्यादा होगा। तो बताओ ये प्राइस लाइन हाईएस्ट कौन से इंडिफरेंस कर्व को टच कर रही है? आईसी नंबर 4 को ये यहाँ पे टच कर रही है, टच करके छू के निकल रही है। मतलब अगर ये कॉम्बिनेशन वो परचेज करेगा तो उसका सेटिस्फेक्शन IC4 के लेवल का होगा और बजट उतना ही खर्च होगा। वहीं अगर वो ए पे खर्च करेगा तो वो IC1 के कॉम्बिनेशन में ही परचेज करेगा और बजट पूरा हो जाएगा उसका। समझ रहे हो? तो हमें तो जितना हायर है उतना जाना है। तो इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या देखेंगे? देखिए, when budget line price line is tangent to the indifference curve, tangent का मतलब छू के निकलना। ये बजट लाइन है और ये IC नंबर 2 को क्या है यहाँ पे? टेंजेंट मतलब छू के निकल रही है। ठीक है, एंड इट शुड बी टेंजेंट एट द कॉन्वेक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कॉन्वेक्स मतलब जहां इसका ये कोना है ना, जो निचला भाग है, यहां टेंजेंट होनी चाहिए। यहां क्या होनी चाहिए? टेंजेंट होनी चाहिए, तभी उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्यों? पूछिए क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे तो उसको IC1 का ही लोअर लेवल का सेटिस्फेक्शन है, इस पॉइंट पे भी लोअर लेवल का सेटिस्फेक्शन है, लेकिन यहां हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन है। तो इक्विलिब्रियम के लिए 2 ही कंडीशन है। ठीक है, मेन तो आप ये ध्यान रखिए, बजट लाइन जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व को छू के निकल रही है, टेंजेंट है, पैरेलल उससे टच होके निकल रही है, वो पॉइंट पे हम क्या है? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। मतलब वहां कंज्यूमर को हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन, अपने ही बजट में उसको अधिकतम सेटिस्फेक्शन यहां मिलेगा। ओके, अब एक बात ध्यान रखिएगा, क्या इस IC3 पे, इस पॉइंट पे वो जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि ये बजट के क्या है? बाहर है। क्या इस पॉइंट पे रहना चाहिए? नहीं, क्योंकि उसका बजट ही पूरा यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हमें ये शर्त देखनी होगी। मेरे हिसाब से सिंपल सी बात थी। ओके, इसको दूसरी भाषा में अपन ऐसा भी कह सकते हैं, क्या? समझिएगा, क्योंकि इसमें 2 गुड्स है। वहां क्या कंडीशन थी बताओ इक्विलिब्रियम की? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स जब दोनों बराबर हो जाए तब हमें क्या है? कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलता है, कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस। तो यहां भी सेम ही कंडीशन है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई।
कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ओके, क्लियर है, ठीक है। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक गुड्स किस रेट से दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, जब इनडिफरेंस करो की प्रॉपर्टीज देख रहे थे तो हमने कहा इनडिफरेंस करो ऐसा ही क्यों बनता है, तो वो स्ट्रेट बन सकता है अगर दोनों क्या हो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो। क्या हो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो। लेकिन अगर नॉर्मली दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते, इसीलिए वो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन मतलब ओरिजिन की तरफ झुकाव होता है उसका। ओके, अगर दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी किसकी, जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन की रेट है मार्जिनल, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। याद है ना, ये होने का मतलब डिमिनिशिंग है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, MRS इज डिमिनिशिंग, कम होती जा रही है। पहली यूनिट के लिए आप 6 छोड़ने को तैयार हो, दूसरे के लिए 2 छोड़ने को तैयार हो, तीसरे के लिए 1 ही छोड़ने को तैयार हो। ये रेट हमने देखी थी। ओके, तो किस दर पे एक गुड्स को ऐड करने के लिए दूसरा कितना कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो, ये होती है रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो इक्विलिब्रियम के लिए आपको क्या ध्यान रखना है बताओ। पहली ये तो सिंपल समझ आ गया। एक कंज्यूमर से पूछेंगे भाई आप खूब सारी अपनी चॉइसेस बता दो, उसने बताई, हमने सब इंडिफरेंस कर्व पे प्लॉट कर दी तो हमारे सामने खूब सारे इंडिफरेंस कर्व आ गए। फिर हमने उससे पूछा बजट क्या है, बजट लाइन इंसर्ट की। अब बजट लाइन जिस हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व को छू के निकल रही है, दैट इज अवर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। या दूसरी भाषा में आपसे पूछा जाए तो आप सिंपली इतना कह सकते हो क्या, कि जहां प्राइस ऑफ एक्स और वाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और वाई दोनों क्या है, बराबर है। अब ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक्स और वाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, इसी को क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। ये क्यों बोलते हैं ऐसा, कि भाई एक्स जो है एक वस्तु है क्लोथ, वाई जो है क्या है, दूसरी वस्तु है। मान लो क्लोथ की 1 यूनिट पाने के लिए फूड की हम, सॉरी उल्टा बोलती है, फूड की 1 यूनिट पाने के लिए क्लोथ को हम 6 यूनिट त्यागने को तैयार है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक अतिरिक्त ये पाने के लिए एक ही हम कम कर रहे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ज्यादा लोड दिमाग नहीं चलाना है आपको, सिंपल सी ये कंडीशन और ये प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये एक चैप्टर था अपने आप में, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। आई होप आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में बैठा होगा। फिर भी आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आप बेझिझक जो है टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, प्लस हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लस यूट्यूब के ऊपर अपना जो फीडबैक है, वैल्यूएबल फीडबैक, वो ज़रूर शेयर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। अपने साथियों के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, जो JRF हासिल करना चाहता है, ऐसे अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं नए लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के साथ। थैंक यू।